वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास लेने से पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप एग्ज़ाम जो है स्कूल में वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम देना है ना। तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम है एक दिन में एक क्लास का एग्ज़ाम होगा, है ना। एक दिन में एक क्लास का एग्ज़ाम होगा और सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। 1 से नर्सरी एलकेजी से मैं 8 तक की बात कर रहा हूँ। पहला दिन जो है वो 2 जुलाई को वो आपका एलकेजी का एग्ज़ाम है और सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक है, ठीक है। फर्स्ट जो है एलकेजी वो आपका सुबह 6 से 7 में जो है वो हिंदी होगा, है ना। फिर 7 बजे के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, 7:05 से फिर 8:05 तक मैथ्स होंगे, फिर 8:10 से 9:10 तक इंग्लिश होगा, है ना। ये एग्ज़ाम का टाइम है आपका और ये एग्ज़ाम आपको अपने घर से ही देना है, ठीक है। तो जो है सो आ, इसके लिए आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप्स में मिलेंगे और क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप एक पेज पे करेंगे, है ना। एक लंबे वाले जिस्ते वाले पेज पे करेंगे और कोशिश करेंगे कि आंसर सब एक ही पेज में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आंसर करने से पहले उस पेज पे आप सबसे पहले अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम और सब्जेक्ट लिखना ना भूलेंगे, है ना। अगर आप एक पेज में नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा पेज यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे पेज पे भी जो है आप अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम, पेज नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 और सब्जेक्ट भी लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि पेज मैच वो जो है मिक्स नहीं होगा और पता रहेगा कि आपका ये पेज जो है पेज नंबर 1 2 है आपका, ठीक है। क्योंकि ये क्लास में एग्जाम हो नहीं रही है, जो आपको स्टेपल किया वाला मिल स्टेपल हो जाएगा, क्योंकि वो आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो पेज हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो कौन किसका रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारा मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने हर पेज पर नाम, क्लास और फादर्स नेम और सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ। और जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो आपको करके तुरंत उसको अपलोड करना है, ठीक है। और स्कूल के जो भी ग्रुप्स होगा जिस पे आप जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा वहीं पे आप जो है उसको पोस्ट करेंगे जिस ग्रुप पे, है ना। तो ये हुआ। दूसरी बात, तो ये फर्स्ट 2 तारीख को आपका एलकेजी का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को जो है आपको यूकेजी का एग्ज़ाम होगा और यूकेजी का भी जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 से 7 बजे तक, राइट। और सुबह 6 से 7 जो है वो उनका हिंदी होगा, फिर 7:05 से 8:05 उनका मैथ होगा, 8:10 से 9:10 जो है उनका इंग्लिश होगा और फिर शाम में एक सब्जेक्ट उनका होगा 7 बजे से 8 बजे ईवीएस, राइट। और ये सब क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको तुरंत अपलोड करना है, ठीक है। फोटो खींच के उसको भेज देना है। अब जो है वो है 1 से लेकर के 8 का जो है वो टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि जो 1 का एग्ज़ाम है वो 4 तारीख से स्टार्ट होगा। 4 तारीख को यानी 4 जुलाई को क्लास 1 का एग्ज़ाम होगा और उनका जो टाइमिंग है सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश का होगा एग्ज़ाम क्लास 1 के लिए। और टाइमिंग जो है 1 से लेके 8 तक सबका एग्ज़ाम का मतलब सब्जेक्ट एक ही जैसा होगा, ठीक है ना। 1 से लेके 8 तक सुबह में जो है 6 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश, फिर 7:05 से 8:05 आपका हिंदी, फिर 8:10 से 9:10 तक आपका एसएसटी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट सुबह में होंगे। कौन कौन सा? इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर एसएसटी, यानी 6 से 7 इंग्लिश, 7:05 से 8:05 तक जो है आपका हिंदी और 8:10 से 9:10 तक एसएसटी। ये 3 एग्ज़ाम आपके सुबह में होंगे। बचे 2 और जो कि आपको शाम में फिर लिया जाएगा। 7 बजे से 8 बजे तक साइंस होंगे और 8 बजे से 8:05 से 9:05 तक जो है आपका वो मैथ्स होगा, राइट।
तो ये 2 एग्ज़ाम इवनिंग में होगा और 3 एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम में होगा, सुबह 6 से 9 और शाम 7 से 9। ये आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, टाइम बता दिया, ये जो है 1 to 8 के लिए था। और 1 का जो एग्ज़ाम वो 4 तारीख को है, 2 का एग्ज़ाम 6 तारीख को है, 5 तारीख संडे है ना, 5 जुलाई संडे है, तो 6 को आपको 2 का एग्ज़ाम है। और 7 तारीख को जो है वो 3 का एग्ज़ाम है, 8 तारीख को 4 का एग्ज़ाम है, और 5 का जो है वो 9 को है, और 6 का जो है वो 10 को है, 7 का जो है वो 11 को है, और 8 का जो है वो 13 को है। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम और शेड्यूल है, और इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपकी एग्ज़ाम्स होंगी। हर क्लास का एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, और पहले 1 का हो जाएगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 5 का होगा, फिर 6 का होगा, 7 का होगा, फिर 8 का होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्लास 3 का वो 7 तारीख को है, और 7 तारीख को सुबह 6 बजे में फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश ही होगा, 7 बजे से फिर 7:05 से जो है आपका हिंदी होगा, 8:10 से फिर SST होगा, फिर शाम में 7 बजे से साइंस होगा, फिर 8 बजे से 8:05 से आपका मैथ्स होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बेहतर होगा। तैयारी करिए, जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए, और डेट्स को याद रखिएगा। एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, आपको देना है। ठीक है, और एग्ज़ाम्स जो होंगे उसके फॉर्मेट्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 10 जो है 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये इस तरह का, या जो भी पढ़े हैं बुक्स में उस तरह के फॉर्मेट्स होंगे, है ना। और कुछ 1 वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ जो है आपको डेफिनेशंस लिखने पड़ सकते हैं, है ना। बुक्स के क्वेश्चन आंसर भी 1-2 लाइन वाला जो है वो याद करना होगा आपको, तो वो 2 to 3 लाइन्स का क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो ये सब इस तरह से आप जो है अपना तैयारी स्टार्ट करें, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सूचनाएं थी मैंने आपको दे दिया। अब मैं थोड़ा सा इस चैप्टर में जो कुछ बचा हुआ था मैं उसको बता दूं। उस दिन मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया था, जो चैप्टर 4 है, राइट। चैप्टर 4 में मैंने उस दिन सिमली आपको पढ़ा ही दिया था कि सिमली जो होता है, जब हम किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ना, वर्ड्स और फ्रेजेज, कंपेयर वन थिंग्स विथ अनदर थिंग्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड, है ना, दूसरे तरह के से यूज करते हैं, काइंड यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक, है ना। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ को, एक तरह के चीज़ों को दूसरे तरह के चीज़ों के साथ, डिफरेंट काइंड्स के साथ जब कंपेयर करते हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तान्या इज डेलिकेट एज फ्लावर। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक आदमी का जो कंपैरिजन है वो एक फूल के साथ किया जा रहा है, एक डिफरेंट काइंड के साथ किया जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये जब इस तरह का कोई कंपैरिजन हो, है ना, और जो कंपैरिजन होते हैं उसमें हम लोग एज वर्ड और लाइक वर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिमली कहलाते हैं, है ना। ये जो लाइन होते हैं एज वाले और लाइक वाले, तो जब हम कंपैरिजन के लिए एज और लाइक वर्ड्स का यूज करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या होता है कि जब हम, मतलब सिमली में, कि जब हम लोग एक चीज़ को किसी दूसरे काइंड के चीज़ों के साथ जो है उसका कंपेयर करते हैं, आदमी का फूलों के साथ, आदमी का जानवरों के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि लास्ट नाइट माय यंगर ब्रदर स्लिप्ड लाइक ए डॉग। अब देखिए यहाँ पे डॉग के साथ कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है वो सारे क्या हैं, सिमली हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके। उसके बाद हमने ये क्वेश्चंस भी बताया था कि अंडरलाइन द सिमली इन द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारा आपका जो है सिमली यूज किया गया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, माय फ्रेंड रन्स एज फास्ट एज लाइटनिंग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है माय फ्रेंड, यानी फ्रेंड्स का जो कंपेयर है वो लाइटनिंग के साथ, यानी प्रकाश के साथ किया जा रहा है, कि वो इतना तेज दौड़ता है जितना तेज प्रकाश।
यानी प्रकाश की गति जो होती है बहुत तेज होती है ना। तो उसकी गति के साथ जो है वो जो है उसका कंपेयर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी का जो है कंपैरिजन वो प्रकाश के साथ हो रहा है, यानी डिफरेंट काइंड के चीज़ों के साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ गीतावाज एज बिजी एज बी। अब देखिए यहाँ पे गीता का जो कंपैरिजन है वो मधुमक्खियों के साथ हो रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब जो सिमिली जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम कोई वर्ड्स या फ्रेज जो है कंपेयर करने के लिए वन थिंग्स को दूसरे मतलब चीज़ों के साथ, वन थिंग्स विथ अनदर थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी एक चीज़ों का हम लोग दूसरे चीज़ों के साथ मतलब अलग प्रकार के चीज़ों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो सिमिली होता है। और सिमिली जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एज वर्ड और लाइक वर्ड जो है यूज़ होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और अब हम लोग इसमें जो है जो बचा हुआ है उसको देखेंगे ग्रामर गाइड। तो ग्रामर गाइड में जो है आपका काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स नाउन्स दिए हुए हैं। दो चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि काउंटेबल नाउन तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन्स यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। विच ऑफ दिस कैन यू काउंट? वी कैन काउंट द नंबर्स ऑफ पेंसिल, सो पेंसिल इज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। यानी वैसा चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। जैसे ये मार्कर है ना, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, पेंसिल है, इरेजर है, कटर है ना, शार्पनर जिसको आप बोलते हैं, शार्पनर है। तो ये सब चीज़ क्या है, काउंटेबल है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। यानी नाउन्स दैट रेफर्स टू पीपुल और थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, राइट। और कुछ ऐसे चीज होते हैं, है ना, जो गिने नहीं जा सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, राइट। तो काउंटेबल नाउन्स जैसे आपका डॉग हो गया, ये काउंटेबल नाउन है ना। पेन्स हो गए, है ना, काउंटेबल नाउन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3 पेन्स, 2 डॉग्स, है ना, 1 डॉग, है ना, 5 एप्पल्स। तो ये क्या है, 5 बोलते हैं यानी 5 एप्पल, यानी हम गिन पा रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं 5 एप्पल्स, 1 डॉग, 2 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स। जब हम जिस चीज़ को गिन पाएंगे और काउंट कर पाएंगे तो वो काउंटेबल नाउन होता है। और जो चीज़ काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यानी नाउन्स दैट रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। लाइक वाटर, हम लोग पानी को काउंट कर सकते हैं, नेवर, कभी नहीं, है ना, पानी को काउंट किया ही नहीं जा सकता है। मिल्क, ये भी कभी काउंट नहीं हो सकता है ना। ऑयल, तेल, ये भी काउंट नहीं हो सकता है। शुगर, चीनी, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। जैसे कह रहा कि लुक एट दिस पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई दिस एज ए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फर्स्ट में है मिल्क, तो मिल्क क्या होता है, मिल्क को हम लोग काउंट कर सकते हैं नहीं ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे। नेक्स्ट है फ्रूट्स, ये काउंट हो सकते हैं, एप्पल, बनाना, है ना, ये काउंट हो सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो उसके नीचे हम लोग सी लिख देंगे, मिल्क के नीचे यू लिख देंगे, या पूरा काउंटेबल या अनकाउंटेबल भी आप लिख सकते हैं। आइसक्रीम है, कोन वाला, तो ये आपका जो है काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट में ऑयल है, इसको अनकाउंटेबल में डाल देंगे। फ्लावर्स हैं, ये काउंटेबल नाउन है। और नेक्स्ट जो है वाटर है, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब नीचे नीचे जो है कुछ सेंटेंस है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन्स को क्या करना है, सर्किल करना है, और काउंटेबल नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे ऑयल एंड वाटर शुड नॉट बी कीप्ड इन द सेम बॉटल, है ना। जैसे तो इसमें आपको पहले काउंट नाउन को ढूंढना है। जैसे ऑयल जो है ये नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। वाटर, ये भी अनकाउंटेबल है। तो इसको हम लोग सर्किल कर देंगे, घेर देंगे, ठीक है। अब बॉटल है एक नेक्स्ट, तो बॉटल कैन बी काउंटेड, ये काउंटेबल नाउन है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है टॉम
स्टर्ड द टी विथ ए स्पून। अब देखिए टॉम, टॉम नाम है, ये काउंटेबल नाउन है। टी चाय, ये अनकाउंटेबल है। स्पून काउंटेबल है, राइट। राजू बाउट ए न्यू कार, राजू भी काउंटेबल नाउन है ना। और न्यू कार, कार भी काउंटेबल है, ठीक है। रीता लव्स टू हैव शुगर इन हर टी। अब देखिए रीता काउंटेबल नाउन, शुगर जो है आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल, और टी भी अनकाउंटेबल, राइट। वी सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है। और पॉन्ड, नियर द पॉन्ड, पॉन्ड भी काउंटेबल होगा, पॉन्ड को हम लोग गिन सकते हैं। आई हैव नो मनी टू बाई दिस बुक्स, मनी काउंटेबल नाउन है, मनी कैन बी काउंटेड। एंड दिस बुक्स, टू बाई दिस बुक्स, तो बुक्स भी क्या है, वो काउंटेबल नाउन है। अब नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर 36 पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको कि छांट छांट के आपको दो कॉलम बनाया हुआ है, कुछ काउंटेबल नाउन्स हैं और कुछ इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो काउंटेबल नाउन है उसको आप काउंटेबल नाउन वाले बॉक्स में लिख देंगे, और जो अनकाउंटेबल है उसको अनकाउंटेबल वाले नाउन में लिख देंगे। पेट्रोल फर्स्ट है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन है। रेन अनकाउंटेबल है। कॉफ़ी अनकाउंटेबल है। कप काउंटेबल है। मनी काउंटेबल है। जूस अनकाउंटेबल है। शुगर अनकाउंटेबल है। चेयर काउंटेबल है। स्मोक अनकाउंटेबल है। व्हीट अनकाउंटेबल है। केक काउंटेबल है। बटर अनकाउंटेबल है। परफ्यूम ये भी अनकाउंटेबल है। मिल्क आपका ये अनकाउंटेबल है। ड्रेस ये आपका काउंटेबल है। तो इस तरह से जो काउंटेबल है उनको काउंटेबल वाले नाउन में, और जो अनकाउंटेबल है उनको अनकाउंटेबल वाले नाउन में, दोनों में अलग अलग करके लिख देना है। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन किट है, जो कि हम लोग इसके लिए ऑडियो अवेलेबल नहीं है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, फिर इसको कर लीजिए आप। फिर हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो रिवीजन करेंगे फ़िलहाल, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद हम लोग और नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग जो भी मैंने बताया है एग्ज़ाम के बारे में उसको ध्यान में रखिएगा और रिवाइज करिए, पढ़िए खूब अच्छी तरह से, ठीक है, और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।